इधर पूरे देश में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर बवाल मचा है, लेकिन आप देखिए कि दो सबसे बड़े चेहरे इस पर अभी भी चुप हैं। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। जबकि आप ये भी देखिए कि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो पीएम मोदी और मोहन भागवत के चेहरे सबसे ज्यादा चमक रहे थे। जब राम मंदिर में ध्वजा फहराई गई थी तब भी सबसे आगे पीएम मोदी और मोहन भागवत ही दिख रहे थे। तब पीएम मोदी और मोहन भागवत ने ही धर्म ध्वजा को एक साथ मिलकर फहराया था। उस वक्त भक्ति भाव में पीएम मोदी के हाथ जो हैं वो भी कांप रहे थे। लेकिन अब जिस राम मंदिर से पीएम मोदी और मोहन भागवत ने इतना जुड़ाव दिखाया, अब उसी राम मंदिर को लेकर सबसे बड़े विवाद पर दोनों चुप हैं। शुक्रवार को संघ का पहला बयान सामने आया। उसके बाद लगा था कि रविवार को पीएम मोदी जो हैं वो राजस्थान के कार्यक्रम में कुछ ना कुछ इस पर बोलेंगे, लेकिन वहां उन्होंने कुछ नहीं कहा। यानी अब सब बोल चुके हैं। संघ ने भी एक बयान जारी करके अपना पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री चुप हैं। इसी बात को लेकर कांग्रेस ये कह रही है कि पीएम मोदी चुप क्यों हैं। भूमि पूजन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। प्राण प्रतिष्ठा किसने की? नरेंद्र मोदी ने। ध्वजारोहण किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। ट्रस्ट किसने बनाया? नरेंद्र मोदी ने। किसने उसमें चुन चुन के सदस्य डाले? नरेंद्र मोदी ने। ट्रस्ट को आरटीआई से बाहर किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। तो अब जब चंदा चोरी हो रही है, जब आस्था पर प्रहार हो रहा है, तो आप चुप कैसे रह सकते हैं? आप बनने चले हिंदुत्व के ठेकेदार, आप धर्म के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। ये धोखा है और आप धोखेबाज है धर्म के। राजस्थान के कार्यक्रम में पीएम मोदी के पास राम मंदिर पर बोलने का एक मौका था, लेकिन वो नहीं बोले। ठीक वैसे ही जैसे पीएम मोदी पेपर लीक, यूजीसी और ट्रंप के मुद्दे पर चुप रहे। और पीएम मोदी के इस मुद्दे पर तब चुप हैं जब चंपत राय नहीं बल्कि सीधे सीधे उनके ऊपर ही सवाल उठने लगे हैं। आप अरविंद केजरीवाल को सुनिए, जो ये कह रहे हैं कि चंपत राय तो पीएम मोदी के पर्सनल खास आदमी थे। अरविंद केजरीवाल ये दावा कर रहे हैं कि राम मंदिर और उससे जुड़े हर गड़बड़ी की 12 रिपोर्ट आईबी पीएम मोदी को दे चुका है, लेकिन फिर भी पीएम चुप हैं। पूरा घटनाक्रम ये जरूर दिखाता है कि मोदी जी ने पूरे मामले को रफा दफा करने, उसको ढकने और दोषियों को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रधानमंत्री जी ने ट्रस्ट बनाया, खुद पर्सनली उन्होंने ट्रस्ट बनाया। एक एक व्यक्ति जो इस ट्रस्ट के अंदर है वो प्रधानमंत्री जी ने खुद चुना। प्रधानमंत्री जी के अपने लोग हैं इस ट्रस्ट के अंदर। चंपत राय प्रधानमंत्री जी के बहुत खास माने जाते हैं। चंपत राय को श्री राम मंदिर का जनरल सेक्रेटरी और सर्वे सर्वा सब कुछ चंपत राय थे इस मंदिर में। सर्वे सर्वा बनाया वो मोदी जी ने बनाया, उनका अपना आदमी माना जाता है चंपत राय। आपको इस चोरी का पता था। सूत्रों से मुझे पता चला है कि आईबी ने कम से कम 12 रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन में, जमीनों में और चढ़ावे के अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर राम मंदिर के अंदर चोरी हो रही है। तो पता तो चला, आपको सब कुछ पता था, लेकिन आप धृतराष्ट्र की तरह चुप रहे, आंखों पे पट्टी बांधे रहे। और जब सर से पानी ऊपर चला गया और जब मजबूरी हो गई, बहुत ज्यादा मुद्दा उठने लग गया, तो आपने लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक एसआईटी बना दी। इतने बड़े बड़े आरोपों के बाद भी पीएम मोदी चुप हैं और उधर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से भी सवाल किया गया तो वो राम राम कहकर निकल गए। देखिए, आस्था को कुछ लोग धक्का पहुंचा रहे हैं। मोहन भागवत चुप हैं, ठीक वैसे ही जैसे काफी वक्त तक यूजीसी के मुद्दे पर वो चुप थे। हाँ, संघ ने जरूर जवाब दिया, लेकिन कमाल की बात यह है कि संघ के बयान में चंपत राय का कोई जिक्र नहीं है। संघ के बयान में कोई बहुत बड़ा और सख्त संदेश भी नहीं है। संघ के बयान में पीएम मोदी योगी की एसआईटी की जांच का समर्थन किया गया है। संघ ने अपने बयान में भ्रम और असमंजस का जिक्र किया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बयान खाना पूर्ति के लिए ही दिया गया हो।
क्योंकि जिन लोगों पर सवाल उठ रहे हैं उन पर तो संघ कुछ बोला ही नहीं। चंपत राय का क्या होगा, अनिल मिश्रा का क्या होगा, गोपाल राव का क्या होगा, इस पर भी कुछ नहीं कहा गया। और आप सोचिए कि चुप्पी तब है जब ब्रजभूषण शरण सिंह जो हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि मंदिर में पहले दिन से ही खेल चल रहा है। यही कारण है कि वो आज तक दर्शन करने के लिए नहीं गए हैं। उन्होंने कहा, मुझे जो बोलना है मैं पहले ही बोल चुका हूं और जब कोई नहीं बोला था संसार में 4 साल पहले बोल चुका हूं, इसलिए आज तक मैं राम जन्मभूमि दर्शन करने नहीं गया क्योंकि वहां पहले दिन से ही खेल चल रहा था। ब्रजभूषण शरण सिंह तो ये कह रहे हैं कि जब से मंदिर बना है तब से ही ये खेल चल रहा है। इतने बड़े बड़े आरोप जो हैं उसके लगने के बाद भी पीएम मोदी, मोहन भागवत चुप हैं। इस चुप्पी के बीच विनय कटियार ने दावा कर दिया है कि उनके पास तो पीएम मोदी का फोन आया था। पीएम मोदी चढ़ावा चोरी को लेकर काफी चिंतित हैं। पीएम मोदी से रात को 2 बजे बातचीत हुई थी। पीएम मोदी ने उन्हें अयोध्या जाकर सब कुछ देखने को कहा था, लेकिन विनय कटियार के इस दावे को भी खारिज कर दिया गया है। कुल मिलाकर इस मामले में संघ, वीएचपी और बीजेपी सब फंस चुके हैं। चंपत राय वीएचपी से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब वीएचपी से पूछो तो वीएचपी का कहना है कि अभी चंपत राय पर कोई भी फैसला जो है वो नहीं हुआ है। अभी तक तो नहीं, कब होगा? विनय कटियार तो कह रहे हैं कि चंपत राय गिरफ्तार भी हो सकते हैं। चंपत राय पर इतने सवाल उठ रहे हैं, लेकिन वीएचपी भी चंपत राय को लेकर गोलमोल ही जवाब दे रही है। इसी बीच ये पता चला है कि वीएचपी ने यूपी पुलिस से विपक्ष के उन नेताओं की जांच करने की भी मांग की है जिन्होंने आरोप लगाए। यानी सोचिए कि यहां चढ़ावा चोरी से ज्यादा इस वक्त विपक्ष के दावों की मांग की जा रही है। गजब ही हो रहा है। इन सब के बीच बीजेपी का इकोसिस्टम सोशल मीडिया पर यह नैरेटिव चला रहा है कि विपक्ष के लोग तो राम मंदिर नहीं गए, राम मंदिर में चढ़ावा भी नहीं चढ़ाया, ये लोग तो राम मंदिर का विरोध कर रहे थे। ये कैसे सवाल जो हैं वो कर सकते हैं? मतलब ये वैसा ही तर्क है जैसे कि आप कह रहे हैं कि जिस बच्चे को मां ने जन्म दिया है उससे बच्चे को किसी भी तरह से पीटने का भी हक है। ये वैसा ही तर्क है कि मां जब बच्चे को पालती पोसती है तो उसकी जिंदगी पर भी सिर्फ मां का ही हक हो जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। आपको किसी भी संस्था या व्यक्ति में कंस्ट्रक्टिव रोल की इजाजत जो है वो जरूर मिल सकती है, लेकिन डिस्ट्रक्टिव रोल का नहीं। ये बात मान सकते हैं कि संघ, बीजेपी और बाकी संस्थाओं के प्रयासों से ही राम मंदिर जो है वो बना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर राम मंदिर में गड़बड़ी होगी तो इन पर सवाल नहीं उठेंगे। ऐसा नहीं होता। ऐसे तो कल को कोई नेता भी कहने लगेगा कि मुझे तो इस इलाके के लोगों ने वोट दिया है, मैं तो केवल इनका ही काम करूंगा, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनका काम नहीं करूंगा। भला ये भी कोई तर्क है? कुछ लोग ये बात समझनी होगी कि जिस राम मंदिर ट्रस्ट पर सवाल उठ रहे हैं वो किसी की निजी संस्था भी नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही बना हुआ एक सार्वजनिक ट्रस्ट है। इसलिए इस ट्रस्ट की जवाबदेही भी सबके प्रति है। दूसरी बात यह है कि राम मंदिर में करोड़ों लोगों ने अपनी आस्था से चढ़ावा दिया है और उन करोड़ों लोगों को भी यह जानने का पूरा हक है कि उनका दिया हुआ ये चढ़ावा कहां गया, और उन करोड़ों लोगों की आवाज जो है वो कहीं ना कहीं विपक्ष के जरिए आ रही है। ये बात भी समझनी होगी कि सिर्फ विश्व हिंदू परिषद, संघ और बीजेपी ने ही राम मंदिर आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि उस वक्त आंदोलन में लाखों राम भक्त भी जुड़े थे, आम लोग भी जुड़े थे। उन लोगों को भी सच जानने का हक है।